Welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से किसी भी स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो हमारा भिवानी बोर्ड है उन्होंने क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक्स आपके हटा दिए हैं। तो उन्हीं चीजों को हम अपना डिस्कस करेंगे कि आपको कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं, कितने चैप्टर में से कितने टॉपिक आपको करने हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। तो हमारा नेम ऑफ चैप्टर हमने अपना लेफ्ट में लिखा है, कंटेंट हमने अपना राइट में लिखा है। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन करनी है। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो करना है। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन आपको करना है, बाइनरी ऑपरेशन करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारी एक एक्सरसाइज है जो हमारा एलिमेंट्स का मैथ है। उसमें स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन को लेकर हमारे कुछ फार्मूलाज हैं, एक्सरसाइज के बेसिस पर कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो आपका मैट्रिक्स आपका थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़नी है, मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन करनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, हमारी मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट, जो इसमें हमारे टॉपिक दिए हुए हैं, जो हमारे भिवानी बोर्ड ने हमें जो प्रोवाइड किए हैं, इन टॉपिक्स के अलावा आपके एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर है, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 है हमारा डिटरमिनेंट में जो हमारा सिलेबस में से जो हमारे टॉपिक आने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से वो क्या क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, इससे बाहर एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, स्टूडेंट्स इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, आपको ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपका चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट्स, 6। उसके बाद आपका 7th चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन। दोनों का मिक्सचर हमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन करनी है, उसके बाद कंटिन्यूटी पढ़नी है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, हमें जो टर्म आपको पता है उनका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो आपका 7th चैप्टर में है वो आपको पढ़ना है। डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म, कि आपको ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव करना होगा जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। स्टूडेंट्स, ये सब चीजें मैंने आपको कवर करवाई है। हमने अपना जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो हमने अपना कवर कर लिया है। फिलहाल हम अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल कवर कर रहे हैं। हम अपना साथ साथ ये अपनी जो हमारा सिलेबस है हम अपना कवर करते चलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे बाहर आपको टॉपिक्स करने हैं तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें जो पढ़ना है वो है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका 7th चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर है, वहां से है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने आपको करवाया था, यही आपको करना है। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन करनी है। उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपको पता है क्या होता है वो आपको पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद हमारा इंटीग्रल जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन तो करनी ही है, ये आपको पता है। इंट्रोडक्शन करेंगे तभी तो हमें आगे कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर है इंटीग्रल चैप्टर जो फिलहाल हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स, उसमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन हमें करनी है। उसके बाद इंटीग्रल एज एन इनवर्स, उसके बाद प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टूडेंट्स, हम जो फिलहाल कर रहे हैं उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद हमारा आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पढ़ने में बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स, तो हम ये अपने सभी टॉपिक अपने कवर करके चलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल।
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमें क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस, आपकी कुछ थ्योरम्स आएंगी वो आपको पढ़नी है। उसके बाद इवैल्यूएशन डेफिनेट इंटीग्रल, उसके बाद डिफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन आपके पास एक मेथड होता है, ऐसे ही आपका ये डेफिनेट में है, ऐसे ही इनडेफिनेट इंटीग्रल में भी आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वो फिलहाल हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही डिफिनेट में होता है, वो भी आपको अपना कवर करके चलना है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होंगी आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की, वो भी आपको कवर करनी है। दैट्स इट, हमें यही पढ़ना है अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर में। चैप्टर हमारा बहुत बड़ा भी नहीं, चैप्टर में कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, गिने चुने हमें 1 2 3 टॉपिक्स हमें अपने रिवाइज करके चलने हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल, नेक्स्ट चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है स्टूडेंट, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सेकंड क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के आपके पास मेथड्स आएंगे, एक मेथड दो मेथड कुछ भी हो सकता है, वो आपको कवर करना है। उसके बाद फर्स्ट डिग्री और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको भी आपको कवर करके चलना है स्टूडेंट्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है उसमें से हमें इंट्रोडक्शन करनी है, मेन पॉइंट तो हमारा होता ही है। उसके बाद कंडीशनल प्रॉपर्टी, कंडीशनल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेस्ड थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड बर्नौली ट्रेंड्स, ये सभी आपको अपने कवर करने हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता सबसे पहले मेनली जो हमारे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स का ही नहीं पता होता कि उसमें से हमारा हार्ट, डायमंड, क्लब क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर अपना जब स्टार्ट करेंगे तो हम कार्ड्स को अलग से लेकर अपना सभी चीजों को कवर करते चलेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा वेक्टर चैप्टर है। वेक्टर चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन आपको करनी है, सम बेसिक कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथ साथ और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कि दो वेक्टर हमारे पास होंगे, हमें उनकी प्रोडक्ट करनी है, तो वो कैसे होगी वो भी हमें अपना कवर करके चलना है अपने एग्जाम के लिए। अगर इससे बाहर, अगर आपको इन टॉपिक से बाहर आपको 12th क्लास का अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन आपको करनी है, मेन पॉइंट है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड इट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, बेसिक सी चीजें हमें करनी है इसमें। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हमारा ग्राफ से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वैसे देखा जाए तो ये हमारा लॉन्ग चैप्टर है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें से हमें पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये जो आपका टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद प्लेन, उसके बाद 2 टॉपिक्स और है स्टूडेंट्स, क्या, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, एक ये वाला टॉपिक और एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका 12th क्लास का ये हमारा फाइनल चैप्टर है स्टूडेंट्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो आपको इतने चैप्टर में से आपको ये टॉपिक जो मैंने आपको अभी बताए वो आपको रिवाइज करने हैं स्टूडेंट्स। हमारा कुछ पोर्शन रहता है जो हमारा बोर्ड ने छुड़वा दिया है, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो भी हम अपना डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक्स हमें छोड़ने हैं स्टूडेंट वो क्या क्या है, डिलीटेड एक्सरसाइज एंड टॉपिक्स फॉर द सेशन 2020 to 2021 में हमें क्या क्या छोड़ना है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.7, एक्सरसाइज 7.7 आपको कंप्लीट छोड़नी है। उसके बाद 9.3 आपकी एक्सरसाइज है वो भी आपको अपनी छोड़नी है। उसके बाद थर्ड क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप। आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी
कौन सी फॉर्म होती है, हमें अपनी वो वाली टाइप भी है जो हमें छोड़कर चल रही है अपनी। उसके बाद मिससेलेनियस एग्जाम्पल जो हमें चैप्टर के लास्ट में मिलते हैं, मिससेलेनियस एग्जाम्पल वो भी हमें छोड़कर चलने हैं। उसके बाद मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये भी आपका एक टॉपिक है, ये भी आपको टॉपिक नहीं करना है, ये टॉपिक आपको छोड़कर चलना है स्टूडेंट्स। तो ये 5 पॉइंट जो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले वो आपको छोड़कर चलने हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा जो हमें तो स्टूडेंट जो हमारा सिलेबस है, हमें जो हमें भिवानी बोर्ड ने दिया है, हमारा जो सिलेबस है उसमें से जो पोर्शन हमें करना है वो भी मैंने आपको करवा दिया है, उसमें से जो हमें छुड़वाया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लूंगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।